ट्वेल्थ में जीवन परिचय कैसे लिखें जिससे हमें पूरा नंबर मिल जाए। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि जीवन परिचय कैसे लिखें। तो दोस्तों यहाँ पर एक जो है ऐसे साइड में बॉक्स बना लेना है जिसमें कवि के बारे में शॉर्टकट में मतलब पूरी डिटेल को लिख देना है, जिससे अगर विज्ञान आपकी कॉपी को चेक करता है तो पूरा नंबर मिल जाए, एक भी नंबर ना कटने पाए। जैसे तो पहले उसका नाम लिखना है, जिसका भी जीवन परिचय लिखा हो उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद उसका जन्म हम बताएंगे कि कब जन्म हुआ था। उसके बाद जन्म स्थान बताएंगे कि कहाँ पे उनका जन्म हुआ था। पिता व माता का नाम दिया रहेगा तो बताएंगे, वरना कोई बात नहीं, नहीं बताएंगे तब पर भी चलेगी। लेकिन उनकी मुख्य रचनाएं या उनकी रचनाएं बताना अति अनिवार्य है, क्योंकि इस पर भी आपके 2 नंबर मिलते हैं। उसके बाद उनकी बता देनी है शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई है। उसके बाद मृत्यु, बस इतना ही आपको लिखना है, आपको पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं करने पाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं आप कैसे लिखना है। तो आपको ऐसे ठीक तरीके से जीवन परिचय को लिख लेना है। मान चलो कि मैं मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय लिख रहा हूँ। सबसे पहले उनका यहाँ पर नाम को फिल कर देना है। उसके बाद जन्म बताना है कि उनका जन्म कब हुआ। तो सन 1886 ईस्वी को मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ। जन्म स्थान बता देना है, यहाँ पर जैसे चिरगांव है। और पिता का नाम उनके बता देना है, रामचरण। और प्रमुख रचनाएं बता देनी है, संकेत, पंचवटी, यशोधरा, अन्य भी है। शिक्षा इनकी घर पर ही रहकर प्राप्त हुई और इनकी मृत्यु 1964 ईस्वी को हुई। यदि आप इतना ही लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, इस पे एक भी नंबर नहीं कटने पाएगा। अब चलिए हम आपको अगला फॉर्मेट बताने वाले हैं। तो आइए अब हम बताने वाले हैं कि मैथिली शरण गुप्त का परिचय ऐसे लिखना है। सबसे पहले तो मैथिली शरण गुप्त यहाँ पर जीवन परिचय जाना है, हेडिंग डालना है। उसके बाद लिखना है कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव, जिले झांसी, उत्तर प्रदेश में 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी को हुआ था। 1886 ईस्वी को इनका जो है जन्म हुआ था। अब आइए हम एक लाइन उसके बाद छोड़ देना है, इतना लिखने के बाद, इतना गैप करने के बाद अब यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। ओके, चलिए देखते हैं। यह द्विवेदी काल के सर्वप्रिय कवि थे। क्या थे ये जो है द्विवेदी काल के, क्या थे, सर्वप्रिय कवि थे। मतलब जो हेड थी उसको हम जो है अच्छे तरीके से लिख देंगे। मतलब ये द्विवेदी काल के सर्वप्रिय कवि थे। और महात्मा गांधी महात्मा गांधी के साथ स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया और जो है जेल गए। यानी कि स्वाधीनता में भाग लिया और कहाँ गए, जेल गए। कहाँ गए, जेल गए, जेल गए। बाद में इनका परिचय महावीर से होता है। उसके बाद ये जेल जाते हैं, वहां से बाहर आते हैं मैथिली शरण गुप्त, तो इनका जो है परिचय महावीर प्रसाद द्विवेदी से होता है। और इनके जो है कविताएं, मतलब इन्होंने जो कविताएं लिखनी प्रारंभ की तो क्या थी कि सरस्वती में प्रकाशित हुई। आचार्य महावीर प्रसाद आचार्य महावीर प्रसाद, यहाँ पर प्रसाद की प्रेरणा से इन्होंने क्या किया कि उनकी बातों को सुनकर इन्होंने हिंदी काव्य की नवीन धारा, क्या की कि हिंदी काव्य की नवीन धारा, मतलब जो जो रहेगा उसको हाईलाइट कर देंगे। हिंदी काव्य की नवीन धारा को पृष्ठ करके उसमें अपना विशेष स्थान बना लिया। इनकी कविता में देशभक्ति एवं राष्ट्रीय प्रेम, यानी कि देशभक्ति के साथ साथ राष्ट्रीय प्रेम भी थी। राष्ट्रीय प्रेम की व्यंजना प्रमुख होने के कारण हिंदी में इन्हें हिंदी संस्कार ने राष्ट्र कवि क्या कहा, इनको जो है राष्ट्र कवि, जो है राष्ट्र कवि का सम्मान भी दिया गया है। तो ये राष्ट्र कवि भी रहे मैथिली शरण गुप्त। गुप्त जी को गुप्त जी को साकेत, जो कि इनका महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद, क्या, मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। एक प्रकार की होता है, पुरस्कार होता है जिससे इनको जो है सम्मानित किया गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डीलेट की, मतलब इलाहाबाद विश्वविद्यालय इन्हें डीलेट की अ, मानद उपाधि दी गई, मानद उपाधि दी गई। उसके बाद क्या हुआ कि साहित्य सेवा के लिए इन्होंने पद्म भूषण से सम्मानित किया गया तथा 2 बार राज्यसभा के, ये क्या रहे, राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत किए गए। यानी कि
2 बार जो है राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत किए गए। इनकी मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को हो गई। तो ऐसे ठीक तरीके से आपके जीवन परिचय लिख देना है ताकि आपका एक भी नंबर ना कटने पाए। यहाँ पर आपको विशेष देना देना है, यहीं पर ही आपको सब कुछ लिख देना है। बस, धन्यवाद।